स्थानीय नेता अब्बास हाफिज ने भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हालिया चुनावी प्रक्रिया में मतदाता सूची में गड़बड़ियां की गई और विपक्ष के समर्थकों के वोट जानबूझकर हटाए गए या गलत तरीके से जोड़े गए। अब्बास हाफिज ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि कई क्षेत्रों में वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से गायब मिले, जबकि कुछ नए और संदिग्ध नाम जोड़े गए। उन्होंने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले का संज्ञान लेने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो जनता सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और विपक्ष हार की हताशा में ऐसे बयान दे रहा है। राहुल गांधी जी कब से कह रहे हैं कि वोट चोरी में ये सरकार व्यस्त है, प्रमाण दे चुके हैं। अब सबसे बड़ा प्रमाण मध्य प्रदेश में मिला है और मध्य प्रदेश में एसआईआर के बुनियाद पे जो वोट चोरी का खेल खेला गया वो अब सामने आ रहा है। फाइनल लिस्ट पब्लिश हो गई। मुस्लिम समुदाय के नामों को टारगेट करके आपत्तियां लगवा के कटवाने का कृत्य भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कराया। पहले भी आपत्ति करी थी कि ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है, तब भी चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया और अब हर एक जिले में 15,000 ऐसे वोट काटे गए हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। भाजपा को लगता है कि ये कांग्रेस को वोट देंगे, इसलिए इनके वोट कटवा दिए जाएं। जिन लोगों ने आपत्तियां लगाई हैं होश उड़ गए हैं। जब उनसे पूछा है मोहल्ले वालों ने कि हम तो तुम्हारे सामने रहते हैं, तुमने कैसे आपत्ति लगाई, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने ये आपत्ति नहीं लगाई है, हमारे साइन नहीं है, लेकिन हम बीजेपी से जुड़े हैं तो इसलिए हम इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा सीधा आरोप है कि अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम की आपत्तियां किसी ने भी लगाई हैं तो हम चाहते हैं कि आप इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए। मुकदमा दर्ज होगा, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जांच करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पर ना ही तो पुलिस प्रशासन कोई एक्शन लेने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने 4 दिन हो गए हैं आपत्ति दर्ज कराए हुए, अपनी शिकायत करे हुए चुनाव आयोग को, पर कोई संज्ञान अब तक नहीं हुआ है। ये 15-15, 20-20 हजार वोट जो हर एक जिले में फाइनल लिस्ट पब्लिश होने के बाद इस आधार पे फॉर्म नंबर 7 लेकर काट दिए गए कि यहाँ नहीं रहते हैं जो लोग। कई तो वहां के पार्षद हैं, उनकी पत्नी, कोई पार्षद है उनके पति, पार्षद है लोकल उसके परिवार के लोग, जो लोग वहीं पर रह रहे हैं उनके नाम कटवा दिए गए। हम जीवित खड़ा कर सकते हैं, सामने लाके चुनाव आयोग हुक्म तो करे, लेकिन चुनाव आयोग को किस तरह का दबाव है मुझे नहीं पता। अगर ये कार्यवाही सही नहीं हुई तो मतदान का अधिकार छीनने का जो नंगा नाच चल रहा है इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, उन तमाम लोगों को लाके जिनके नाम फर्जी शिकायतों पे काटे गए हैं। पहले भी 8 जनवरी को मैंने आरोप लगाया था कि बीजेपी कार्यालयों में ट्रेनिंग दी जा रही है। फॉर्म नंबर 7 एक भिन्न तरीके का दिया जा रहा है जो थोड़ा सा अलग है, जो पहले से छपा हुआ है, उसके आधार पे आपत्तियां लगवाई जा रही हैं। पूरी भाजपा बेनकाब खड़ी है। आप मतदान का अधिकार छीन रहे हो अपनी सत्ता को बचाने के लिए। इससे नीचे दर्जे की राजनीति कुछ नहीं हो सकती।